अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डेटा टी वो ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, आखिर हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही थी तो फंक्शन हमें क्यों यूज़ करना पड़ गया अचानक से। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लो और यहाँ से यार इस प्ले लिस्ट को काइंडली बुक मार्क कर लो। इसके अंदर मैंने 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज स्टार्ट करवाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यू फाइल पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डे 30 और यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शंस डॉट पी वाई। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कोडिंग कर रहे थे विदाउट यूजिंग फंक्शन। हम सिंपल जो है ना वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे। अब हमें फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले समझ लो कि फंक्शन को यूज़ क्यों करना है और कहाँ होते क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं, सब छोड़ो। देखो, फंक्शन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। ड्राई स्टैंड फॉर डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं। फंक्शन के अंदर हम अपने लॉजिकल पार्ट को सेपरेट कर देते हैं और बार बार हमें अब एक लॉजिकल चीज़ नहीं लिखनी पड़ती है। वो हम एक दफ़ा लिख देते हैं, जब भी हमने यूज़ करनी होती है उसको कॉल करते हैं और चलो हमारा काम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, नंबर है और नंबर मेरे पास 12 है। अब मैंने मालूम करना है कि अगर तो ये ऑड है या इवन है। तो मैं जल्दी से 2 = 0 अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ इवन और यहाँ पर मैं अदरवाइज प्रिंट करवा रहा हूँ ऑड को। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और आई नो इसका आंसर इवन में आएगा। ठीक है, इसका आंसर इवन में आएगा, इवन में आ गया। अब मान लो मेरे पास इस तरह से नंबर काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल काफ़ी सारे हैं, num1 num2 = 12। तो क्या मुझे num2 के लिए भी इस तरह एक लिखना पड़ेगा? हाँ, हो तो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, num2 को मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, हो तो जाएगा। एक इवन आएगा, एक ओड आएगा। ठीक है, एक इवन आ गया, एक ओड आ गया। अभी तो मेरे पास दो थे बेसिकली। यहाँ पर तवज्जो दो, हमारे पास लॉजिकल पार्ट, हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमारे पास नंबर दो है। ठीक है, अलग अलग हमें लिखना पड़ रहा है। अब मान लो कि 100 नंबर का हमने ये चेक करना होता कि क्या ये इवन है, क्या ये ओड है, तो हम किस तरह से करते। ये चीज़ फंक्शन की मदद से बहुत ईजी हो जाती है। सबसे पहले मैं ना यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, इनफैक्ट मैं इसको लिखा रहने देता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ +1 ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, अब मैं मान लो कि मैंने गुड मॉर्निंग फंक्शन में गुड मॉर्निंग लिखना है तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। डेफ कीवर्ड करके यूज़ करते हैं बाय द फंक्शन लिखने के लिए। डेफ का मतलब होता है डिफाइन। यहाँ पर फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हो, मैं ग्रीड देता हूँ। ठीक है, ये देने के बाद ये फंक्शन का एक सिंटेक्स है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिख लिया जो कि क्या कर रहा है, एक गुड मॉर्निंग लिख रहा है। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, अब जब भी मैंने फंक्शन को कॉल करना होता है, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। राइट, अब मैंने इसको जब प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पर मैं रीड को कॉल कर लूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, रन पाइथन करूँगा तो मेरे पास हेलो गुड मॉर्निंग सर लिखा हुआ आ गया। अब ये यहाँ पर जो है ना वो नन लिखा हुआ आ रहा है। इसकी सिंपल वजह है कि मैंने इसको प्रिंट करवाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं ये लिखूंगा और इसको जब मैं करवाऊंगा तो आप लोग देखना ही लिखो हेलो गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है इस वजह से वो नन आ रहा है। ये इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक तो ये फंक्शन हो गए जो कि यूज़र खुद से डिफाइन करता है। यहाँ पर कोई हम चीज़ फंक्शन को दे नहीं रहे हैं, उससे सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट करवा के ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, यूज़र से मैंने इनपुट लेनी है उसका नाम। ठीक है, उसका नाम मैंने इनपुट लेना है। इनपुट लिखूंगा मैं, इनपुट कहाँ भाग गया, इंटर योर नेम। ठीक है, जो भी नेम आएगा ना, इसको मैं नेम दे देता हूँ, नेम अच्छा लगेगा। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना, जो भी मेरे पास नेम आएगा उसको मैंने फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट दे दिया, एज अ आर्गुमेंट दे दिया। ठीक है, यहाँ से ये नेम जा रहा है इधर। अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, ये मुझे एरर दिखाएगा।
अयास लिखता हूँ, ये मुझे एरर आ गया। द ग्रीड टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गूमेंट बट वन वॉज गिवन। ये कह रहा है कि यार आपने यहाँ पर ये जो है ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पर आपने कुछ, यहाँ पर आपने एक दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ, इस वजह से ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा। एफ स्ट्रिंग हमने बहुत अच्छे से कवर की थी डे 14 में, ठीक है। एफ स्ट्रिंग मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, नेम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको दिया, और दीपक क्यों हो गया मुझसे, काहे को हो गया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोग देखना मेरे पास क्या प्रिंट हुआ होता है। अयाज हेलो गुड मॉर्निंग अयाज सर, ये देखो क्या हुआ है, समझो इस चीज़ को, समझो कि क्या चीज़ हुआ है। नेम मैंने इनपुट ले लिया, नेम को मैंने फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास करवा दिया। ये आर्गुमेंट यहाँ पर एज अ पैरामीटर लेगा, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं कि इसको आर्गुमेंट कहते हैं, इसको पैरामीटर, या इसको आर्गुमेंट, इसको पैरामीटर, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। लेकिन इस चीज़ को आर्गुमेंट कहते हैं, इसको पैरामीटर कहते हैं। ये पैरामीटर आर्गुमेंट यहाँ पर गया पैरामीटर के अंदर, पैरामीटर में गया, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट, क्या चीज़ प्रिंट हो रही है, हेलो गुड मॉर्निंग। नेम के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ से जो नेम हमारे पास शो हो रहा है विच इज़ अयास, यहाँ पर हेलो गुड मॉर्निंग अयास सर। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो, यहाँ से हमने इसको कॉल कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास हेलो गुड मॉर्निंग अयाज सर लिखा हुआ आ गया। अब मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी थी, इस एग्जांपल को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देखो समझने वाली चीज़ है। डेफ में लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ चेक नंबर करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं ले रहा, अब ये कुछ भी नहीं ले रहा। यहाँ से पहले मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, एक नंबर इनपुट लेता हूँ, ये नंबर मैं दे देता हूँ यार, नंबर दे देता हूँ, num1 इक्वल टू 11 दे देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ, num1 को मैं कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैं नंबर भी दे दूँगा तो यही चीज़ पास होगी। अगर मैं इसको क्या करवाता हूँ, एक सेकंड पहले हम देख लेते हैं रिटर्न करवा भी रहा है या नहीं करवाते हैं, रिटर्न वाली चीज़ भी हम देखते हैं इसमें। अब मैं यहाँ पर लॉजिकल पार्ट वैसे का वैसे ही कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैं लॉजिकल पार्ट कुछ नहीं कर रहा, मैं लॉजिकल पार्ट वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सारा कुछ। नंबर की जगह ये आ गया, यहाँ पर मैं इसको ये दे दूँगा, ये, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चेक नंबर को मैं कॉल करूँगा, और यहाँ पर मैं नंबर को वो बुला दूंगा, ठीक है। और इसको मैं एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, और आप लोग देखना है इसका मेरे पास क्या आंसर आएगा। देखो ऑड आ रहा है, ये किस तरह से आ रहा है। अब हाँ, एक और चीज़, ये num2 भी अगर मैं देता ना, और यहाँ पर num2 इक्वल टू मैं 12 लिखता, तो मुझे दोबारा से फंक्शन बना के लॉजिक को दोहराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सिंपली मैं इसको यहाँ पर लाता, चेक नंबर पर आता, num2 पर डालता, इसको रिटर्न प्रिंट करता, और यहाँ पर मेरे पास ये देखो ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, या यहाँ पर मैं रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स भी करवा देता हूँ, वो भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। लेकिन अभी इस चीज़ को समझो, हमने जो लॉजिकल पार्ट था इवन और ऑड नंबर का, वो हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ से मैंने नंबर लिया, नंबर को यहाँ पर पास करवाया, ये नंबर इधर गया, यहाँ से कंडीशन चेक हुई, जो कंडीशन इसको ट्रू मिली उसने प्रिंट करवा दिया, और जो वाली ट्रू मिली, ये अगर इवन वाली ट्रू मिली ये वाली प्रिंट करवा दी, एल्स वाली ट्रू मिली ये वाली ट्रू इसने प्रिंट करवा दी। तो बेसिकली इस तरह से हम फंक्शन को आर्गुमेंट और पैरामीटर भी दे सकते हैं। अब नन वाला जो आ रहा था, नन वाला देखते हैं, नन वाले का क्या सीन था। अब अगर मैं यहाँ पर इवन की जगह मैं रिटर्न करवाऊंगा ना, रिटर्न में यहाँ पर करवाता हूँ ट्रू, ये रिटर्न भी करवा सकता है बेसिकली कि प्रिंट की जगह हम यहाँ पर कोई चीज़ भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ भेज रहे हैं वापस, ये मेरी बात याद रखना। ये देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अब क्योंकि हम ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करवा रहे हैं, तो जो चीज़ रिटर्न हो रही है उसको हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। जैसे मैंने कि रिजल्ट के अंदर सेव कर लिया, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ रिजल्ट 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर इज, इनफैक्ट ट्रू और फॉल्स आएगा तो मेरे पास रिजल्ट ही आ जाता है। यहाँ पर रिजल्ट आया,
और इसको मैं वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ। इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, रिजल्ट 2 लिखूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव किया, रन किया, तो ये देखना मेरे पास क्या आंसर आता है। फॉल्स और ट्रू आंसर आया है। इसका ये मतलब है कि जो हम ट्रू और फॉल्स को वापस भेज रहे हैं ना, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और बाद में हमने उस वेरिएबल को सिंपली प्रिंट कर लिया है। दैट्स इट, दैट्स प्रिटी मच इट। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, मतलब इस कोर्स की ये बेहतरीन वीडियो थी मेरी नज़र में। तो यार ये होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एक होता है जो यूज़र को डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं, लाइक वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन है। ये प्रिंट फंक्शन का क्या काम होता है कि स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना। एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक यूज़र डिफाइन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। इस केस में प्रिंट जो है वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब कि कोड लिखा हुआ है, इसका क्या पर्पज़ है, कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना चीज़ को। तो ये चीज़ होती है फंक्शन के अंदर, और टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने आपको आज करवा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ देखेंगे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या देखना था, मैंने आउटलाइन ही देखी है। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ठोक के सब्सक्राइब करो, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फॉर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।